सो गाइस इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वांडाविजन का एपिसोड 7 नहीं देखा तो यार जाके देखिए और फिर इस वीडियो को देखना। सो गाइस हम यहाँ पे एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्चुअली में यहाँ पे वांडाविजन एपिसोड 7 की, जो कि बहुत ही हाई एंड रहा है, हम सब फैंस को यहाँ पे छोड़ के गया है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे पहली बार हुआ है कि हमें वांडाविजन के एपिसोड 7 में पोस्ट क्रेडिट देखने को मिला हो और हमें जो है फाइनली एक विलन मिल चुका है। और ये विलन जो है एपिसोड 1 से सभी प्रेडिक्ट करते आ रहे थे। मेफिस्टो नहीं यार, मेफिस्टो नहीं है बिल्कुल, ये एगाथा हार्कनेस है। और एगाथा हार्कनेस की रेवलेशन कुछ इस तरीके से होती है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वांडा इस पूरे एपिसोड में हमें कंफ्यूज नजर आती है, क्योंकि वो अपनी पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही, या फिर हेक्स के अंदर की रियलिटी को या फिर अपने घर के अंदर की रियलिटी को सही से मेंटेन नहीं कर पा रही। क्योंकि जो सामान होता है, सोफा होता है, टीवी होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें खाने की भी होती है, वो 1990s के एरा से 1960 वाले एरास की चीज़ों में शिफ्ट होती जा रही होती है। और इसी का फ़ायदा यहाँ पे उठाया है इस एपिसोड के एंड में एगाथा हार्कनेस है। और वो शायद इसी मोमेंट का इंतज़ार कर रही थी कि कब वांडा जो है एक बड़े स्केल पे अनलिमिटेड लेवल पे अपनी पावर्स को यूज़ करे, ताकि वो यहाँ पे एक तरीके से वांडा को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए। और इस एपिसोड से हमें ये क्लियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं वांडा की जो मेंटालिटी है या फिर जो वांडा का मेंटल बैलेंस है, कहीं ना कहीं वो हिल गया है पिछले एपिसोड में अपनी पावर्स यूज़ करने की वजह से। और यहाँ पे हमें वांडा एक जगह पे ये भी कहती हुई सुनाई देती है अपने बच्चों से, बिली और टॉमी से, कि यहाँ पे जो पिएट्रो था ना वो एक इम्पोस्टर था। अब हमें वहाँ पे तो समझ में नहीं आता, लेकिन लास्ट में यहाँ पे एगाथा हार्कनेस जब रिवील करती है ना, द नेम इज़ हार्कनेस, द एगाथा हार्कनेस, तो वो बोलती है कि एपिसोड 1 से जो भी चीज़ें थी, चाहे वो रैबिट का आना था, अपीयर होना था वहाँ के प्ले में जो कि एपिसोड 1 में होता है, या फिर क्विकसिल्वर का आना, उसके भाई का उसके सामने आना, वो सब कुछ उसी का ही प्लॉट प्लान था। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, जितने भी लोग जो है रिवॉल्व राउंड कर रहे थे वांडा के हाउस के इर्द गिर्द या फिर वांडा की रियलिटी के इर्द गिर्द, उन सभी को एगाथा हार्कनेस ही यहाँ पे जो है वो मैनिपुलेट कर रही है। अब एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे प्लॉट पॉइंट ये हो सकता है कि जो टेलर हेवर्ड है उसे भी शायद यहाँ पे एगाथा हार्कनेस कंट्रोल कर रही हो, इसीलिए क्योंकि उन्होंने बाकी भी हेक्स के अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस किया था जो कि वांडा के इर्द गिर्द थे। तो हो सकता है कि टेलर हेवर्ड को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया हो यहाँ पे एगाथा हार्कनेस ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मोनिका रैम्बो को अपनी जो पावर्स है ना वो मिल चुकी है, क्योंकि इसका नाता अब यहाँ पे एगाथा हार्कनेस से भी बनता है, क्योंकि एगाथा हार्कनेस की को स्टॉप करने की ताकत भी यहाँ पे मोनिका रैम्बो रखती है। क्योंकि जब यहाँ पे मोनिका रैम्बो बिना किसी प्रोटेक्शन के हेक्स के अंदर जाती है, वहाँ पे उनके साथ क्या होता है, जब वो हेक्स के अंदर जाती है तो उनकी आंखें एक तो ब्लू होती है और दूसरा उनको चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर रेडिएशन फील्ड स्पेक्ट्रम्स दिखाई देते हैं, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे ये पावर्स है मोनिका रैम्बो की कॉमिक्स में कि वो डिफरेंट लेवल की एनर्जी फ्रीक्वेंसीज को मैनिपुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है और यहाँ पे अपनी पावर जनरेट करती है। और जब यहाँ पे मोनिका रैम्बो जाती है वांडा के घर पे एक बार फिर से, तो वहाँ पे जो है उनका जब कन्फ्रंटेशन होता है, जब वांडा बहुत ही गुस्से में आ जाती है उसको देख के, तो यहाँ पे वो वांडा उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। लेकिन जिस सुपर हीरो लैंडिंग का हम सब इंतजार कर रहे थे कि मोनिका रैम्बो को कब अपनी पावर्स मिलेगी, तो अब मिली है। और यहाँ पे मोनिका रैम्बो फुल ब्लोन मूड में है। लेकिन ये यहाँ पे मोनिका रैम्बो की पावर्स का किस्सा यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जब वांडा का कन्फ्रंटेशन होता है एगाथा हार्कनेस के साथ, तो उसके बाद हमें क्रेडिट्स के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है मोनिका रैम्बो, और वो यहाँ पे एक सीक्रेट टनल या फिर एक बैकडोर ओपन करती है, जो कि एगाथा हार्कनेस की केव की तरफ लीड करता है, जहाँ पे एगाथा हार्कनेस जो है बोली जाती है वांडा को एंड में। तो वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं द सो कॉल्ड पिएट्रो। अब वो यहाँ पे चेले हो सकते हैं या फिर या तो एगाथा हार्कनेस के, क्योंकि यार मेफिस्टो तो वो हो नहीं सकते सबसे पहले, क्योंकि यार मेफिस्टो अगर होते तो यार उनको एगाथा हार्कनेस कंट्रोल कर रही है, इट्स सॉर्ट ऑफ अनबिलीवेबल। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चेले हो सकते हैं या फिर यही एक इंसान जिसको मैनिपुलेट करके अपना चेला चपाटा बनाया हुआ है एगाथा हार्कनेस ने, कि इस इंसान को भी इसी ने एगाथा हार्कनेस ने इन्फ्लुएंस किया था। और मैंने आपको बताया भी था ना कि यहाँ पे पिएट्रो को कोई ना कोई जो चीज़ है वो कंट्रोल कर रही थी, चाहे फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकते हैं, मेफिस्टो हो सकते हैं या फिर एगाथा हार्कनेस हो सकती है। ये मैंने आपको कई सारे एपिसोड्स में, जितने भी एपिसोड्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने आपको बताया है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो टॉमी एंड बिली जो वांडा के चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी गायब हो चुके हैं, और ऐसा कॉमिक्स में भी हो चुका है कि यहाँ पे
एगाथा हार्कनेस ने कॉमिक्स में यहाँ पे बलि चढ़ा दी थी मेफिस्टो को, क्योंकि एगाथा हार्कनेस का मानना था जो ये दो बच्चे हैं वांडा के कॉमिक्स में, वो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स है, सोल फ्रेगमेंट्स हैं मेफिस्टो के, और इसीलिए उन्होंने उनको जो है मेफिस्टो ने एब्जॉर्ब बाद में कर लिया था और उसकी बलि जो है वो यहाँ पे एगाथा हार्कनेस ने ही चढ़ाई थी। तो हो सकता है कि जो एंड में यहाँ पे बिली और टॉमी हमें गायब दिखे थे तो यहाँ पे उसका कनेक्शन जो है मेफिस्टो से हो सकता है। और हाँ, एक और बात, यहाँ पे हमें एगाथा हार्कनेस की जब केव दिखाई देती है जहां पे वांडा खड़ी होती है तो वहां पे एक मिस्टीरियस एंशिएंट मिस्टिक बुक होती है और उस बुक का कनेक्शन यहां पे हो सकता है सैलिम विच कम्युनिटी से, जिसके रिलेटेड या फिर जिससे जो है एक्चुअली में ओरिजिनली यहां पे एगाथा हार्कनेस बिलोंग करती है, जहां से उन्होंने अपना विचक्राफ्ट सीखा है। और इस मिस्टिक बुक का कलेक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज से, यानी कि ये बुक शायद उन्होंने जो है एक मिस्टिक लाइब्रेरी से चुराई हो सकती है जो कि सैंक्टम सैंक्टोरम से बिलोंग करती है। और यहाँ पे ये इवल मिस्टिक्स या फिर इवल स्पेल्स वाली बुक हो सकती है जो कि शायद मेफिस्टो को भी शायद रिलेट कर सकती हो यहाँ पे। तो मेफिस्टो की एंट्री और डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री यहाँ पे बहुत ही तड़का लगाने वाली है आगे आने वाले एपिसोड्स में। मेफिस्टो के बारे में तो मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि उनका क्या रोल हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर उनका ज़्यादा बड़ा रोल इस सीरीज में नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में मेफिस्टो का रोल फिर फाड़ होने वाला है। और यही नहीं बल्कि यहाँ पे अगर हम बात करें ना विजन की, तो विजन भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एगाथा हार्कनेस के साथ जो है वो बैटल करेंगे, वांडा उनके साथ होने वाली है। यहाँ पे एक तरीके से हमें टेनोया पेरिस यानी कि मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर उनके अगेंस्ट एगाथा हार्कनेस के अगेंस्ट जो है वो फाइट करता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि इस कैरेक्टर यानी कि एगाथा हार्कनेस का एंड इसी सीरीज में हो जाए या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में और हमें एगाथा हार्कनेस का बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिली। सो गाइज, ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आज मार्वल ने एपिसोड 7 में किया। एक बिग बैड विलन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत ही मिस्टीरियस विलन को इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के दरवाजे, यहाँ पे मल्टीवर्स के दरवाजे या फिर मेफिस्टो के दरवाजे यहाँ पे खोल दिए गए हैं। आपका इस एपिसोड के बारे में क्या सोचना था? आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड एज ऑलवेज से बी मार्वलस।